क्षण में ये खारा लगता है, क्षण में मीठा लगता है। जिसने कल एक बहुत बड़े योद्धा को मार दिया था, आज स्वयं शमशान में सोया है। जंगल ढेरी राख के ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए तो राख की ढेरी देखी और ऊपर ऊपर घास उग गई है। साहब कहते ये भी मनुष्य है, लेकिन अब जल करके राख हो गए हैं। अंत को देखना ही ज्ञान है। अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, अंत में सबके सामने आना है। बड़ा सम्राट, बड़ा पूंजीपति जब अंत में बिस्तर पर पड़ेगा तो उसके कमरे में दवाई, पथ्य की चीज रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, अकिंचन रहेगा। सारी संपत्ति बाहर पड़ी रहे, लेकिन वो अकिंचन दरिद्र रहेगा और असमर्थ रहेगा। कोई हाथ पकड़े तो उठ पाएगा और अकेला रहेगा। अंत को देखना ही वेदांत है। वेद का मतलब ज्ञान, अंत का मतलब आखिरत। आखिरत का ज्ञान ही वेदांत है। वेद का अंतिम भाव, ज्ञान का अंतिम स्वरूप अंत को देखना है। बुढ़ापा है, निरंतर सबको बुढ़ापा आ रहा है। बच्चे को भी बुढ़ापा आ रहा है। रोज रोज समय कट रहा है। मृत्यु खड़ी है सामने। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। ये महाभारत का मंत्र है। अस्मिन् महामोहमय कटाहे, यह महामोह का कड़ाह है जिसमें सब प्राणी पड़े भूने जा रहे हैं। सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन, सूरज की आग लगी है, रात दिन का ईंधन है। मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन, मांस और ऋतु की दर्बी है, करछली है, जिससे काल परिघट्टनेन उलट पलट करके भून रहा है। परिघट्टन का अभिप्राय है रगड़ना, उलटना, पलटना, भूनना। सब्जी कढ़ाई में डाल करके करछली से उलट पलट करके हम भूनते हैं। परिघट्टनेन कालः पचतीति वार्ता, काल सबको पका रहा है, यही वार्ता है। वार्ता व्यवसाय। इस सच्चाई को जो निरंतर देखता है, मनोविकार उसको नहीं सता सकता है। सब प्राणी मनोविकार से त्रस्त हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग, अशांत, मनोविकार के नरक में सब प्राणी जल रहे हैं। धन्य है वह जो मनोविकारों से छूटने का काम करता है, जिसको सूझ हो गई है
अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, ये सूझ नहीं है, मनोविकारों में जलते, अहंकार में डूबे हैं। जो मनोविकारों को दूर करने काम करता वो धन्य है, और घटता गया मनोविकार और धन्य है। करेगा तो घटेगा, और जिसका मनोविकार शून्य हो गया वो पार हो गया। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। जिस गुफा में ब्रह्म स्थित है वो कहाँ है? न पातालम, वो पाताल में नहीं है। न च विवरम गिरीणाम, न समुद्र के खोह में है। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम, न तो अंधकार में है। कुक्षयो नो दधीनाम, वह समुद्र के पेट में भी नहीं है। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में स्थित है, बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम, बुद्धिवृत्तिम अवशिष्टाम कवय वेदयन्ते। कवि जानते हैं कि वह बुद्धिवृत्ति में है, बुद्धिवृत्ति का आवरण है। कवि वैदिक और संस्कृत भाषा में कवि का पहला अर्थ है पारदर्शी, आर पार जिसने देख लिया। जगत की सच्चाई जिसकी नजरों नजर में है वो कवि है। कवियो वेदयन्ते, पारदर्शी पुरुष यह जानता है बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम, बुद्धिवृत्ति बुद्धि के आवरण में वो शाश्वत ब्रह्म छिपा है। हमारी बुद्धिवृत्ति दुनिया में चिपकी है, इसलिए ब्रह्म ओझल है। बुद्धिवृत्ति का आवरण हट जाए, ब्रह्म स्वयं है। आप स्वयं ब्रह्म है, महान है। आपके समान महान कौन होगा? सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? सबका दृष्टा साक्षी आप हैं। देह से अतीत ये गंदी देह, लाश, गीली लाश, लिबलिबी, दुख से भरी हुई, यह मैं नहीं हूं। और जब यह नहीं हूं तो नाम रूप कहाँ हूं, वर्णाश्रम कहाँ हूं, साधु गृहस्थ का चक्कर उसमें कहाँ, स्त्री पुरुष का। हंस न नारी पुरुष है यह सब काल को फन, घास भास समेट के साहेब शरण आनंद। हंस चेतन, स्त्री पुरुष नहीं है। ये तो काल का फंदा है। काल, देश और काल से आत्मा परे है। जगत की वस्तुएं देश काल से बधी हुई हैं। अपने आत्मा को सदैव दृष्टि में रखो। दृष्टि का मतलब ख्याल में, स्मृत में। व्यवहार करो, व्यवहार में आसक्त न हो। सारा संसार कांटा की तरह है, कहीं भी असावधान होगे चुभेगा।
और अनासक्त रहो तो वही फूल की तरह है, कोई दुख देने वाला नहीं है। दुख तो हमारा अहंकार देता है, पत्नी दुख नहीं देती है, अपना अहंकार दुख देता है। पति दुख नहीं देता, अपना अहंकार दुख देता है। भाई मित्र साथी बराती दुख नहीं देते हैं, हमारा अपना अहंकार दुख देता है। अपने अहंकार को मर्दित करो, रगड़ो रात दिन। कल्याण का यही रास्ता है। साधकों के इतिहास को पढ़ा जाता है तो सभी मार्गों में ये बात है, जो राम 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 रात दिन कहते हैं और ये मानते हैं भगवान श्री राम मिलेंगे और साकेत लोक में जाके उनके यहाँ ही निवास होगा, या श्री कृष्ण मिलेंगे। इस प्रकार अस्थूल दृष्टि रखने वाले भी जो सच्चे साधक हैं, मनोविकार को भी मिटाने में लगे रहते हैं। जब तक मनोविकार रहेगा भगवान राम भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे, ये वो भी मानते हैं। अपने अहंकार को मिटाना, कोई 40 वर्ष की बात होगी, मैं बस में चल रहा था, फैजाबाद क्षेत्र है। एक वैष्णव संत आए, बुजुर्ग थे, हल्के वदन के, मझले कद के, और भीड़ थी इसलिए वो नीचे ही बैठ गए और आंखें बंद किए जपते रहे। स्मृति हाथ में थी उनके, जो कपड़े के अंदर थे, जपते थे, लगन थी उनको। भ्रम दृष्टि है, वो बात अलग है। किसी से मिलने की इच्छा है, वो भ्रम है, लेकिन उनकी सच्चाई, साधना की सच्चाई और उनकी लगन प्रशंसनीय है। मीरा कृष्ण कृष्ण कह करके मतवाली रहती थी। जो शरीर छोड़ चुके हैं कहाँ किसको मिलेंगे, लेकिन मीरा की जो विरह भावना है, जो उनका समर्पण भाव है, वो प्रशंसनीय है। ये कहा जा सकता है कि स्वरूप ज्ञान होता और स्वरूप भाव होता तो उत्तम होता। बोध में भ्रम है उनको, बाहर से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन इसको छोड़ दो तो उनकी लगन, उनका उत्साह, उनका समर्पण भाव और अपने लक्ष्य के प्रति पूरा तन्मय, ये प्रशंसनीय है। किसी मार्ग का साधक हो, इसमें सब एक मत है। पूरे अहंकार का विसर्जन, मनोविकार का विसर्जन। मनोविकार तो अहंकार के फूल फल हैं। मनोविकारों में कोई दम नहीं है। अहंकार की जड़ जितनी उखड़ेगी, मनोविकार अपने आप शांत होंगे। क्रोध आता है, काम वासना उदय होती है, लोभ आता है, सब अहंकार के कारण है। देहाभिमान से विकारी संकल्प उठते हैं और संकल्पों में मनोविकार बढ़ते हैं। इसीलिए तो यहाँ बारंबार कहा जाता है संकल्पों का त्याग सच्ची साधना है और ये सरल साधना है। जो जो ख्याल आए छोड़ते जाओ, संकल्पों का त्याग करते रहो। जो काम की चीज है उसको विचार लो। दुकान जाना है और ये काम करना है,
दुकान पर नौकरों को ये बताना है, इसको विचार लो। खेत में जाना है, कारखाने में जाना है, दफ्तर में जाना है, जो काम घर में काम करना है, जो काम करना है उसको विचार लो। उस संकल्प का त्याग नहीं कहा जाता है, वो तो व्यवहार है और वो हमें परेशान नहीं करता है। उसके साथ जो लगा हुआ राग द्वेष है वो परेशान करता है। किसी नौकर पर आप उलझे हैं, ये गलत है, उलझो ना। उसकी क्या कमजोरी है उसको देखो और उसकी कमजोरी दूर करने के लिए सहृदय होकर के उससे बात करो। भारतवर्ष में ये बड़ी त्रुटि है कि नौकर को लोग इंसान नहीं मानते हैं। कुछ अहंकारी जीव तो ऐसे हैं, जब उनके घर में बाहर से लोग सगे संबंधी मित्र आते हैं तो अपने नौकरों को बहुत डांटते हैं, वो कट कहते हैं, जिससे लगे कि ये रोबदार आदमी है, लेकिन वस्तुतः वो अपनी मूर्खता दर्शाते हैं। कट कहने से, अनुचित डांटने का हंसने से अपनी प्रतिष्ठा नहीं होती है। जीवन का व्यवहार है सहजता, तनाव न हो, कटु न कहा जाए, डांटने की जरूरत न हो। कभी कभार डांट हो सकती है, लेकिन वो न रहे तो अच्छा है, थोड़ी भी न रहे तो अच्छा है। सहृदयता की जरूरत है। नौकर कोई किसी का नहीं और हम सब नौकर हैं। हमारे यहाँ कोई नौकरी करता है, वो हमारा साथी है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने नौकर को नहीं कहते मेरे यहाँ नौकर है। कभी कभी प्रसंग पड़ा, सज्जन मिलने आए, उनके साथ कोई मिलने आया, इनका परिचय, सर हमारे साथी हैं, ये नहीं कहे हमारे नौकर हैं। ऐसे भी ऊंचे विचार के भी लोग होते हैं। हम सब नौकर हैं और कोई नौकर नहीं है, सब मिलजुल करके काम करते हैं। जो आपके यहाँ कोई नौकरी करे उसके लिए भी सहृदय रहो। अपना भाई है, बंधु है, बच्चा है, पिता है, बुजुर्ग है तो पिता तुल्य है, बराबर का है, भाई तुल्य है, कम उम्र का है, बच्चा है अपना। इस प्रकार सुंदर भाव होना चाहिए। इससे वो बिगड़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। गंभीरता रखो, गंभीरता रखोगे बिगड़ेगा नहीं। अनुचित पुलकाव न दो, अनुचित बढ़ावा न दो, लेकिन हीन न समझो। सब भाई बंधु हैं। हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। मनोविकार तभी मिटेंगे जब हमारा व्यवहार समुज्जल हो, समता से हो। श्रम में जो अपनी श्रेणी में जहाँ कहीं है, श्रम में पीछे न रहे। जीवन में श्रम की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एकादश व्रत में श्रम को एक व्रत माना है, अहिंसा, सत्य इत्यादि कह करके, तो शरीर श्रम भी कहा है। शरीर से श्रम होना चाहिए। गांधी जी ने कहा है इसलिए नहीं, गांधी ने वह कहा है जो प्रकृतिगत है, स्वाभाविक है, और जो सभी विवेकियों ने कहा है। वर्ण व्यवस्था के विकार ने
श्रमशीलों को नीच कहा। जो मोटा काम करे वो नीच है। हल चलाना वेदों में पुनीत माना गया है। सीरा युंजंदी कवयो, कवि हल चलाते हैं। सीर कहते हैं हल को। सीरा बहुवचन में है। कवि ज्ञानी पारदर्शी पुरुष, ज्ञानी हल चलाता है। इंद्र को भी हल चलाने वाला कहा गया है, लेकिन पीछे के संस्कृत धार्मिक ग्रंथों में हल चलाना पाप कहा गया है, क्योंकि जीव मरते हैं। जीव कहाँ नहीं मरते हैं? स्नान करो, पानी में बहा के कितने जीव मर जाते हैं। पेशाब करो, टट्टी जाओ, रास्ते में चलते फिरते सांस लेते, कहाँ नहीं जीव मर जाते हैं। महाभारत में तो सब बातें आई हैं। महाभारत ऐसा ग्रंथ है, जैसे नाम है महाभारत वैसे महाभारत है। कुछ छूटा नहीं है, इतना अद्भुत ग्रंथ है। और कथा के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें आई हैं। जब सबका विनाश हो गया है, कौरव पांडवों का, युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, कहे अब मैं छोड़ दूंगा, बन चला जाऊंगा। तब चारों भाई समझाए हैं। द्रौपदी ने भी तर्क दिया है, वेदव्यास आके समझाए हैं। तब ये बात आती है, जो मुनि हैं जंगल में चले जाते हैं, उनसे भी तो हिंसा होती है। सांस लेते हैं, सांस में सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। पूर्ण अहिंसा युक्त कौन वृत्ति है? कोई वृत्ति नहीं है। आदमी बैल के अंडकोश को तोड़ देता है अपने स्वार्थ के लिए, अब हल में जोतता है। और इतना मर्म जैसी बातें, मर्म की बातें कही गई हैं, क्या पूछना। जैनियों के अहिंसा के अतिवाद का लक्ष्य रख करके नाम नहीं लिया गया है, कहा गया है बात। और बौद्धों के सन्यास को लेकर के भी व्यंग किया गया है, नाम नहीं लिया गया है। और उसमें ब्राह्मण परंपरा के सन्यासी भी ले लिए गए हैं। तो मन वाणी कर्म से हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन देह की क्रिया ऐसी है, कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ये देह उपद्रव का घर है, कोई फायदेमंद थोड़े है, दुख से भरा। 4 दिन ठीक ठाक रहता, उसी में सब मतवाले हो करके बदहवास हैं और न मालूम का करते रहते हैं। महापाप का काम। अवंत में कुछ न कुछ जीवन भर पाप करके पैसा बटोरे, मर के चले गए। लड़के बच्चे उड़ा रहे हैं। न पाप करते, विवेक से काम करते, तो ही लड़के बच्चों गुजर होता। थोड़े दिन की गहमा गहमी में लोग भूल जाते हैं। जब साधु महात्मा भूल जाते हैं तब क्या कहा जाए। साधु महात्मा संपदाशाली होना चाहते हैं, पूंजीपति होना चाहते हैं, ये भटकाव ही तो है। स्थाने निमंत्रणे संगस में आकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, ये योग दर्शन का एक सूत्र है। स्थानिक निमंत्रण है, बड़े बड़े स्थानधारियों, बड़े बड़े लोगों के निमंत्रण आने पर भी संगस मया करणम, संग अस्मय अकरणम,
संग नाम आसक्ति, अस्मय नाम आश्चर्य, अहंकार, अकर्णम नहीं करना चाहिए। साधक, कोई साधु साधक को पूंजीपति, मंत्री, राजा, बड़े कहलाने वाले लोग अगर निमंत्रित करें तो साधु को चाहिए संग अस्मय अकर्णम, आसक्ति और अहंकार न करे। ये नहीं कहा कि निमंत्रण न स्वीकारे, निमंत्रण स्वीकारना न स्वीकारना उसके विचार पर है। न स्वीकार करके अहंकार करे तो भी बंधन है, और स्वीकार करके अहंकार करे तो भी बंधन है, और दोनों स्थितियों में अहंकार न करे तो कोई बंधन नहीं है। अस्थान परिमंत्रण है, बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों के द्वारा निमंत्रण पा करके भी संग अस्मय अकर्णम, आसक्ति और अहंकार न करे। क्यों? पुनर्निष्ठ प्रसंगात, पुनः अनिष्ट का प्रसंग आने की संभावना है। साधना में बहुत आगे बढ़ गए और देखे कि हमें बड़े बड़े कहलाने वाले लोग निमंत्रित करते हैं तो पतन हो गया। और विरक्त लोग जब वह हाई फाई करके ज़्यादा धन बटोरने लगेंगे, और धन जहाँ ज़्यादा आया तहाँ कुसंग आना स्वाभाविक है। पहली बात, ज़्यादा धन आता है कुसंगियों की संगत से ही। जब बड़े बड़े सेठ, साहूकार, नेता इत्यादि जुट गए तो ऐसी बुद्धि देने लगेंगे कि ऐसा करे तो इतना धन आएगा, ऐसा करे तो इतना धन आएगा, वैसा करने लगे। और स्वामी जी के पास खूब धन हो गया, करोड़ों अरबों का। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनका पतन। कल्याण का मार्ग है, अपना व्यवहार चले सहज, बस बहुत है। आवागवा खर्च, साधु मामला फर्ज, एवं क्षेत्र में कहावत है। तो साधु जब ज़्यादा धन बटोरना चाहेगा पाप करेगा, और फिर ज़्यादा धन इकट्ठा हुआ तो कुसंगी इकट्ठे होंगे और कुसंगियों की कुंडली में उलझ जाएगा और संतों की संगत उसकी छूट जाएगी। बड़े महाराज हैं, बड़े स्वामी हैं, लेकिन सदैव धनपतियों और नेताओं और राजनीतिक बाजों से घिरे रहेंगे। विवेकवान संतों के पास न हो जाएंगे और उनके पास वो क्यों आए? संत संगत छूट जाएगी और फिर पतन पथ में जाएंगे। खाली यही इतने पतन नहीं है कि साधु स्त्री रख ले तो पतन हो गया, वो तो है ही है। न स्त्री में फंसे साधु, लेकिन अगर दुनिया के अधिक संग्रह में लग गया और अधिक कुसंग से घिर गया तो उसका आध्यात्मिक पतन है। तो साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कानून सब पर बराबर है। प्रकृति का विधान एक के लिए नहीं है। अगर ज़्यादा भोजन करेगा साधु तो उसका भी पेट खराब होगा, और गृहस्थ ज़्यादा भोजन करेगा तो उसका भी खराब होगा। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। हमारा पूरा जीवन समरस होना चाहिए। ध्यान रोज करो, अध्ययन रोज करो, आत्मचिंतन रोज करो। ये तीन काम करना चाहिए। सेवा तो करना ही चाहिए, जहाँ रहो सेवक अपने को मानो, मेहनती रहो। सेवा करोगे चित्त शुद्ध होगा। अपने लिए, अपनों के लिए तो किया ही जाता है, दूसरों के लिए भी जो बन सके करना चाहिए। और ध्यान, चिंतन और स्वाध्याय, ये तीन काम रोज करना चाहिए।
जिससे जितना बन सके, जितना समय निकाल सके। 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए, फिर ज़्यादा जितना बढ़ सके बढ़ावे। स्वाध्याय, ज्ञान, वैराग, भक्ति संबलित सदग्रंथों का पठन पाठन, चिंतन, आत्मा अनात्मा का विवेक, संसार की वास्तविकता पर विचार, ये चिंतन कहलाता है। बैठे हैं और देख रहे हैं मेरा शरीर एक लाश है, हड्डी मांस का पुंज है, मुझसे अलग पड़ा है, सड़ रहा है, मैं बिल्कुल अलग हूं। ये सच्चाई है। ये हड्डी मांस है, एक दिन सड़ेगा ही, और मैं इससे अलग हूं, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता पर गहराई से सोचते जाना पूरी समाधि है। ये शरीर मिट गया है, बरसों बीत गए हैं, रेत हो गया है, ये झूठ नहीं है, होना है। हमारे बाबे दादे खो गया है, हमारे कई मित्रों का हो गया है, पढ़ते पढ़ते हमारे मित्रों का शरीर छूट गया। हमारा एक मित्र था जो पढ़ने वाला था, भलभल नाम था, भलभल, बड़ा सीधा साधा। एक दिन सुना उसका शरीर छूट गया। जो लंगोटिया यार थे खेलने वाले, उनमें से कितने का शरीर छूट गया। रात दिन छूट रहा है। जैसे जंगल में पेड़ कट रहे हो और धड़ाम धड़ाम गिर रहे हो, ऐसे ही संसार कांतार में प्राणियों के शरीर कट कट के गिर रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है। मेरे शरीर की दशा नहीं होगी। चिंतन करो, शरीर लाश है, हड्डी, चाम, मांस, रक्त का पुंज है। यही है, सच्चाई है। अविद्यावश इसको हम आकर्षक, मोहास्पद, काम का उपयोगी मानते हैं। सौंदर्य और जवानी का फल क्या है? काम भोग। ये अविद्या वृत्ति है। शरीर सुंदर है, जवान है, चमकीला है, लावणे माधुर्य से भरा है, तो इसका फल है काम भोग। ये अविद्या वृत्ति है। शरीर की गंदगी, नश्वरता देखना और अपनी पवित्रता, आकृत विहीन, रूप रंग विहीन, दृश्य से अतीत, शुद्ध बुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप में हूं, इस भावाकार वृत्ति में रहना, ये चिंतन है। ये पूरी समाधि है। सारे बंधनों का खात्मा है इसमें। ऐसा चिंतन गहराई से करते करते देह और आत्मा के भिन्नत्व का बोध गहरा हो जाता है। शोक मोह सब बीत जाते हैं, मनोविकार का पता नहीं लगता है। स्वाध्याय करो, चिंतन करो और ध्यान करो। ध्यान में सामान्य साधक को जैसे उसका मन कहीं शुभ मार्ग में ठहरे, शुभ लक्ष्य में ठहरे, वो करे। किसी महापुरुष के चित्र में मन ठहरावे, सांस पर ठहरावे, जहां उसका भाव हो, मन ठहरावे। एकाग्रता का एक अभ्यास है। आगे चलकर जो साधना का राजमार्ग है वो दृष्टाभ्यास है, संकल्पों का त्याग। मन को देखते रहो, उदासीन रहो, संकल्पों को छोड़ते रहो, जो याद आए छोड़ दो, साक्षी भाव में रहो। साक्षी भाव में रहते रहते सारे विकार मिट जाते हैं, दृश्य शांत हो जाता है। तो स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये तीनों काम रोज करना चाहिए। जो मन में क्लेश है, व्यवहार में क्लेश है, वो सब अपनी सावधानी है।
और हम रात दिन झंझनाते रहते हैं। कितने लोगों को देखो हरदम बड़बड़ाते रहते हैं। एक स्त्री को मैं देखूं पानी भरने आवे तो अपने आप बोलती रहे धीरे धीरे, हम कम नहीं हैं, हम देख लेंगे। कौन होती है वो? देहाती भाषा में कहे, अनपढ़ थी लेकिन वो एकदम भनभनाती रहे। वही नहीं, पढ़े लिखे लोग डबल MA व्याकरणाचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, झंझनाते रहते हैं। विद्याभ्यास एक अलग परिश्रम है, ठीक है, लेकिन जो जीवन की असली दशा है वो विद्वान होने से नहीं आती है, वो तो साधक होने से आती है। बिल्कुल विद्वान ना हो, कखा भी न जानता हो, ABCD भी न जानता हो, लेकिन आत्मबोध है और साधक है, ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। और बड़ा विद्वान है, साधना नहीं करेगा, बोध नहीं रहेगा तो भटकता रहेगा। ये जो समाधि है, ध्यान है, आध्यात्मिक उन्नति है, व्यवहार के लिए अमृत है। दुकान पर, खेत में, कारखाने में, दफ्तर में, कहीं भी, सड़क पर, जहाँ जो काम करता हो वहीं वो समरस रहेगा, शांत रहेगा, उद्वेग शून्य रहेगा, दूसरे के साथ उसका व्यवहार मधुर रहेगा, ऊंच नीच भी सुन लेगा तो सह लेगा। ज़्यादातर आता है कि अपने तरफ से तो कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी की कटु बात सुने तो असहन हो गया और भड़बड़ा गए। किसी का कट सुन करके भी असहन न हो और ये लगे ही ना कि मैं सह रहा हूं, सहना न लगे। किसी की गाली पा करके ऐसा न लगे कि मैं सह रहा हूं, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। आवत गाली एक है, उल्टत हो अनेक, कहीं कबीर न उल्टिए वही एक की एक। महाभारत का वह मंत्र एक दिन मैंने आपसे कहा था, नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित। सप्त का मतलब है गाली खाया हुआ। मुझे जो गाली कोई देता है मैं उसको गाली थोड़ी भी नहीं देता हूं। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित, प्रतिसपामि बदले में गाली देना, किंचित थोड़ी भी। जो मुझे गाली देता है मैं किंचित भी उसको गाली नहीं देता हूं। क्यों? दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम। मैं जानता हूं कि अपने मन को मार लेना ही अमृत के द्वार में प्रविष्ट होना है। दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम, दमम द्वारम ही अमृतस्यो वेदिम। निश्चय है कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मार लेना ही अमृत का द्वार है। इसलिए मैं गाली पाकर थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। ये अनुभव का विषय है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि किसी श्रेणी के साधक हो, देश विदेश के किसी मत के भी साधक हो, अगर वे साधना करते हैं तो साधना में रहने की बात वही रहेगी। वैराग, अनासक्ति, क्षमा करना, गम खाना, संतोषी रहना, परिग्रही न रहना, व्यक्तिगत जीवन के लिए संग्रह ज़्यादा न करना, संतुलित रहना, नम्र रहना, ये सद्गुण दुनिया के सभी सच्चे साधकों के जीवन में होता है।
और ये जीवन में जिसके आने लगता है व्यवहार मधुर होता चला जाता है। एक सज्जन इलाहाबाद के ही दुकानदार हैं, उन्होंने कहा महाराज मेरा पार्टनर है तो वो ग्राहकों से गर्म हो जाता है। तो मैंने एक दिन कहा देखो गर्म होके बात न करो, किसी कट न कहो। तो उसने कहा कि आप भी तो गर्म हो जाते हैं, आप भी तो कट कह देते हैं। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि कभी कभी मुझसे भी हो जाता है। तब आगे ऐसा कहने लगा देखो हम लोगों को गर्म नहीं होना चाहिए, अपने को भी उसे मिला लिया। तो उत्तर नहीं देता रहा। तो मनुष्यों के साथ में रह करके समरसता से बरतने के लिए ये समाधि प्राण तत्व है। ध्यान, समाधि, आध्यात्मिक साधना, ये जितना करोगे अपने स्वभाव में सुधार होता जाएगा, अगर सही ढंग से कोई करता है तो स्वभाव सुधरता जाएगा। और जहाँ स्वभाव सुधरा वहाँ सब जगह बढ़िया होता जाएगा। पत पत्नी में लाख डांट कई लोगों में रहता है, कुछ न कुछ तो हर जगह रहता है, और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ का एक संस्मरण तो आप लोगों के सामने कहा करता हूँ। प्रीतम नगर में रहता था तो सेना से रिटायर्ड एक अफसर थे, उनकी पत्नी भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। जब आवें तो जब बात करें इंग्लिश का प्रयोग काफ़ी करें। 50 वर्ष की रही होगी, प्रौढ़ शरीर और जबरदस्त आदमी। कहे साहब हमारे पति ज्ञानी हैं लेकिन बहुत क्रोधी हैं, बहुत भड़बड़ाते हैं और उलझे रहते हैं। सत्संग में आए तो आके चली जाएं, लेकिन व्यक्तिगत मिलने आई तो सब बताएं। तो मैंने कहा देखो ऐसा करो कि जिन बातों से उनको चिढ़ हो वो काम ना करो। कि वह साहब आप भी उनका पक्षपात करते हैं, गुलाम बन जाऊं? मैंने कहा गुलाम सबको बनना है। मैं उनका पक्षपात करता हूं, आप भी उनका पक्षपात कर लीजिए, बस ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है कोई पक्षपात नहीं है, गुलाम होना नहीं है। सड़क में हम चलते हैं, भारत में नियम है बाएं चलना। कोई कहे हम गुलाम नहीं होंगे, दाएं भी चलेंगे, तो फल क्या होगा? हमारा साथी है, भोजन बना लिया है, 11 बजे भोजन करने का नियम है। उसने कहा साहब भोजन तैयार है। मैं कहूँ मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं 1 बजे खाऊंगा, तो कोई बात तो नहीं हुई। मैं कहीं प्रवचन में गया हूँ, समय दिया हूँ उसको, और मैं प्रवचन में नहीं बैठ रहा हूँ टाइम से, मैं कहता हूँ मैं गुलाम नहीं हूँ, तो कोई बात तो नहीं हुई। टाइम दिया हूँ, मुझे जाना चाहिए, और वहाँ प्रवचन का जो टाइम हो उस पर बैठना चाहिए, उसके लिए हम गुलाम हैं। वो गुलामी कोई नहीं है। समझाया, तब उनको समझ में आया कि वे गलत कहते हैं। काफ़ी ठंडी हुई, कोई महीना खांड बीता होगा। एक दिन आई, वो कही महाराज उनको ले आऊं। मैंने कहा ले आओ। लाई। मैंने कहा आपकी पत्नी आपकी बड़ी प्रशंसा करती है। कि महाराज प्रशंसा तो नहीं, निंदा करती होंगी। लेकिन मुझे खुशी है जब से आपके पास आने लगी हैं, बहुत परिवर्तन आया है और मुझे बहुत राहत मिली है। फिर तो चले गए थे, सब छोड़ गए थे, कहीं अलग चले गए थे। आध्यात्मिक साधना में जितना लगोगे व्यवहार बढ़िया होता चला जाएगा। यही लोके सुखम भुक्ता चांते सत्यपुरम जजो।
सत्यनारायण व्रत कथा पंडित जब कहते हैं तो ये संस्कृत का पुट, संस्कृत वाक्य का पुट देते रहते हैं बीच बीच में। सत्यनारायण व्रत कथा जो सुनेगा, ये लोके सुखम भुक्त्वा जानते सत्यपुरम यजऊ, इस लोक में वो सुख भोगेगा, अवंत में परम पद पाएगा। तो जो साधना करेगा आध्यात्मिक शांति मिलेगी और व्यवहार में समरसता होगी। व्यवहार में समरसता न हो तो आध्यात्मिक शांति भी नहीं मिलेगी। ध्यान में आप बैठे रहे, पता नहीं कितना ध्यान लगा कि नहीं लगा, 1 घंटा बैठे रहे, किसी को एतराज नहीं रहा। अब आप अपने लोगों में पहुंचे, बड़बड़ाने लगे, गुस्सा में आ गए, मुंह की नसें तनी हैं, आंखें लाल और टेढ़ी हैं, और वचन जब निकलते हैं तो असंयत है। कौन सा आनंद आएगा? आपके साथियों में कौन खुश होगा? आप स्वयं अपने साथियों के चेहरे विकृत देखकर, उलझा देखकर, कट वचन सुनकर सुखी नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। तो आपके ऐसे व्यवहार से दूसरे कैसे सुखी होंगे? इसलिए आध्यात्मिक साधना जो करेगा, व्यवहार भी उसका स्वर्ग हो जाएगा। अपने बच्चे की भी त्रुटि देख करके बड़बड़ाएगा नहीं, हो गई त्रुट सुधार लेगा, टोकेगा भी नहीं। टोकने की जब जरूरत पड़ेगी तो धीरे से स्नेह से कहा देगा, उसका प्रभाव अच्छा होगा। ऐसे किसी के प्रति भी हो, गलतियां किससे नहीं होती, भूल चूक सबसे होती है। अब उस दूसरे की गलती पर लाल है, अब अपनी गलती ठिकाना नहीं। चाहे जितना बड़बड़ाएं सब ठीक है, चाहे जितना क्रोध करें वो ठीक है, कट कहें वो ठीक है, और दूसरे से तनिक भर कट हो जाए तो खराब है। वो सब असावधानी का परिणाम है। जो अपने को देखेगा वो नम्र हो जाएगा। और साधना का मतलब ही अपने को देखना, अंदर देखो। अपने अंदर का मतलब मन को देखो, मन कैसा है। अपने मन की थाह लगाओ, मन को साफ करो, मन को संयत करो, मन को समाधिनिष्ठ करो। मन मच जाएगा, जितना मचता जाएगा शांति मिलती जाएगी, और बाहर का व्यवहार उज्जवल होता जाएगा, सबके साथ मधुर। बहुत थोड़े दिन जीना है, पता नहीं ये कब हवा उड़ जाएगी सांस की, और जीव शरीर छोड़ करके चल देगा। क्या धरा है संसार में? किससे बैर करते हो, किसको कट कहते हो, किससे लड़ाई करते हो, किससे बैर बांधते हो? ध्यान और साधना का परिणाम जब जीवन में आएगा, तर्क खत्म हो जाएगा, कलह खत्म हो जाएगा। बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले गली गली कर शैल। ये साहब की साकी। तुम्हारा वैरी कोई नहीं है, तुम्हारा वैरी तुम्हारी त्रुटियां हैं। अपनी त्रुटियों को मिटा लो, गली गली में घूमो, गली गली कर शैल, मस्त आनंद में। जो किसी की हिंसा नहीं करता है मनवाणी कर्म से, मार देना केवल हिंसा नहीं, ईर्ष्या करना हिंसा है, कटु कहना हिंसा है, किसी का अहित सोचना हिंसा है, किसी के अहित होने में प्रसन्नता आना हिंसा है। गहराई से देखो मन में, अगर कोई तकलीफ में हो गया और हम खुश हुए तो हम हिंसक हैं, और इसका पाप हमें लगेगा। जो पूर्ण अहिंसक है, किसी की बुराई में नहीं पड़ता है, मनवाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है, वो अमृत हो जाता है, और उसकी साधना सफल होती है।
जब मन एकदम गांठ रहित हो गया, निर्विकार हो गया, समाधि समाधि है। वो तो उठते बैठते संकल्पों का साक्षी बना रहेगा और संकल्पों के द्वंद्व में नहीं पड़ेगा। द्वंद्वात्मक संकल्प उसको आएंगे ही नहीं, जो आएंगे वो भी सम। पूरे जीवन को मांझने का अर्थ है मन को मांझना। मन ही मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, बंध और मोक्ष का कारण ये मन ही है। सभी साधक ये ध्यान दे, ये अभ्यास रोज चलना चाहिए और जीवन का एक खास काम है। भूलो मत, ये साथी बराती अपना शरीर दूसरे के शरीर सपने के समान मिट्टी के लौंदे टूट टूट करके मिट्टी मिल जाएंगे। दुनिया के व्यवहार में अपने को डाल करके अपने को छलो मत, व्यवहार विवेक से करो। व्यवहार का फल भी आध्यात्मिक ऊंचाई है। व्यवहार व्यवहार के लिए थोड़े है। जीवन में शांति रहे, अंदर में शांत, व्यवहार में शांत, जहां चलो फिरो व्यवहार करो सब जगह शांत।